नमस्कार, मैं हूं प्रभास्कर ओझा। आज ग्रहों के गॉसिप में बात होगी प्यार की, बात होगी शुक्र की, बात होगी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ और लव अफेयर्स की कि इन लव अफेयर्स का ग्रहों से क्या कनेक्शन है। क्या शुक्र की नजर टेढ़ी है तो प्यार मिलेगा, सीधी है तो चला जाएगा? क्या है, क्यों है, कब होता है, कैसे होता है, प्यार होता है तो क्यों होता है, और प्यार टूटता है यानी धोखा मिलता है तो क्यों मिलता है? क्योंकि ग्रह गॉसिप बहुत करते हैं, मजे लेते हैं जिंदगी में, और ये जिंदगी के मजे ना आपको अनुभव तो देते हैं लेकिन झटके भी बहुत देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे झटके हमारी टीम ने भी खाए होंगे, हमने भी खाए होंगे, तो उन पर चर्चाएं करेंगे। लेकिन अब बैठे हुए हमारे साथ पंडित अरविंद पांडे जी। आज इनकी क्लास लगने वाली है क्योंकि प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जहां थोड़ा सा भी इमोशन ऊपर नीचे होता है, दैया रे दैया, फिर क्या क्या निकल जाता है और क्या क्या हो जाता है वो किसी को पता भी नहीं चलता है। खाली पिक्चरों में नहीं, रियल लाइफ में भी होता है। तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कुछ आप शेयर करना चाहेंगी वक्ता और शालिनी? बहुत सारी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि जब ग्रह बदलते हैं तो क्योंकि हम बहुत सारी चीजें सोच समझ के करते हैं। जब ग्रहों की दशा चेंज होती है तो हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर बहुत फर्क पड़ता है और हम कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए कभी कभी बड़े बूढ़े या कई पंडित लोग ऐसी बातें कहते हैं, समझाते हैं कि बहुत सारी चीजों का सहयोग बनता है। तो सहयोग जब बनता है तो उस टाइम वो चीजें कर लेनी चाहिए, वरना मेरा सवाल जवाब आपको देना है। सवाल कहाँ से आ गया है? सवाल अभी इसलिए है, क्या प्यार करने से पहले भी कोई ग्रह दशा देखी जाती है? ये इसलिए पूछ रहे हैं कि देखिए, सहयोग वाली बात इन्होंने करी। प्यार या रिलेशनशिप में आप जब जाते हैं तो उस टाइम आप कभी कुछ सोच के नहीं जाते हैं क्योंकि वो बहुत ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपकी ऐसी बन जाती है। लेकिन शादी और एक ऐसा डिसीजन होता है जिसमें ग्रह कुंडली सब देखा जाता है और उसमें परिवार की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली सारी चीजें अलाइन हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है। ऐसा होता है? मतलब मुझे तो लगता है कि वो जो नहीं दारू पी के देवदास बन के और घूमने वाला जो फेज होता है वो जिंदगी का सबसे अच्छा फेज होता है। लोग कहते हैं खराब फेज होता है। अब अच्छा फेज हो, मतलब देवदास तो उसी में हिट हो गया। खैर देखिए, उसकी तो व्याख्या सबकी अपनी अपनी है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि कोई देवदास बनता क्यों? हाँ, सवाल ये पारो होती है इसलिए देवदास बन जाते हैं। देवदास बनता क्यों है? और देवदास बनने के लिए तो जाहिर सी बात है कोई प्यार नहीं। हम आपके पास आएंगे, वक्ता रह गई है अभी। वक्ता के मन में कुछ आ रहा है, बोलना चाह रही है, आप शुरू हो गए तो बोल नहीं पा रही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा शालिनी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रह दशा जो नक्षत्र होते हैं वो कुछ कभी कभी इस तरह की स्थिति और परिस्थिति बना देते हैं कि आप चाहते हुए भी जो करना चाहते हैं शायद नहीं हो पाता है, या फिर जो करने की इच्छा रखते हैं वो उन परिस्थितियों में मुमकिन नहीं हो पाता है। सोचने समझने की शक्ति, जैसा कि शालिनी ने कहा, बिल्कुल सही है कि कभी ना कभी आपके मन के अंदर कुछ ऐसे विचार आते हैं कि उन्हें पूरा कर लिया जाए या उससे इतर हटकर चला जाए, लेकिन उस वक्त परिस्थिति उस हिसाब की होती है कि आप ना तो अपने मन से कुछ कर सकते हैं और ना चीजें अपने आप उस तरह से वहां पर बैठ पाती हैं, सेट हो पाती हैं कि चीजें अपने आप हो जाए। जब ग्रह नक्षत्रों की दशा अपने आप ठीक हो जाती है, चीजों का सहयोग बनने लगता है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली अपने आप चीजें होती चली जाती हैं। वक्ता की बातें अनुभव बता रही है। ऐसा लग रहा है आपको? वैसे मेरा अनुभव ये कह रहा है, जैसे फ्रेम में मैं सेट नहीं हो पा रहा था, शायद मैं हेल्दी हूँ तो मेरा कैमरामैन कह रहा है कि आप इधर खिसकिए थोड़ा सा, नहीं तो आप फ्रेम से बाहर हो गए। तो ऐसे प्यार मोहब्बत में कोई दिल से बाहर हो जाता है, दिल के अंदर आने लगता है, तो कुछ ग्रह, जैसे मुझे कैमरामैन ने निर्देश दिया वैसे कुछ ग्रह निर्देश करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। और वो जब आप फ्रेम की बात कर रहे थे तो वो वही वक्त के फ्रेम में ही वो बाहर हो जाते हैं। अच्छा। ग्रह भी उनको बाहर कर देते हैं। दरअसल देखिए, तीन चीजें जरूरी है समझना। अगर कुंडली पे आते हैं या ज्योतिष पे आते हैं, इसको कहते हैं, तो ज्योतिष में जब आते हैं तो प्रेम के लिए अलग घर है, शादी का अलग घर है, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समाज की नजर में छिपे होते हैं या जिनको हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनका घर अलग होता है। और पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा चलेगा उसका घर अलग होता है। अब बात आती है कि प्यार मोहब्बत
सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, वो शादी में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बात इसकी आती है। तो इसके लिए जब हम कुंडली को देखना शुरू करते हैं तो 5वां घर देखते हैं, जो हमारी संतान, शिक्षा और प्यार मोहब्बत से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर शुक्र जैसा ग्रह कोई बैठ, और शुक्र ही कारक है, ये भी आपको बता दें, शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है। अगर शुक्र वहां बैठा है तो अच्छा होगा, ठीक। कोई क्रूर ग्रह बैठ गया, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, तो वो क्या करेगा, उससे अलग कर देगा। या केतु बैठ गया तो वो क्या करेगा कि आपको आपके प्यार से अलग कर देगा। शनि बैठा है तो माना जाता है कि आपके कर्मों का इम्तिहान है। और शनि, मैं एक चीज रोकना चाहूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपकी नजरें उधर है, उनकी नजरें आप पर है, और आपकी बातें बड़े ध्यान से वक्ता और शाली सुन रहे हैं। नहीं, उनको बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसे ही लोग उलझ जाते हैं प्यार मोहब्बत में, ऐसे ही ग्रहों के चक्कर में फंस के ऐसे ही उलझते हैं क्या? नहीं है, जो लोग उलझते हैं और जिनके मन में ये सवाल होता है कि हमारा, वही बात कि हम क्या किसी मंजिल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, उनको समझना जरूरी है। या जब वो धोखे का शिकार होते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, वो मतलब साधारण कारण खोजते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने उससे बात करनी शुरू कर दी, इसलिए उसने धोखा दिया। मतलब जो इस मटेरियलिस्टिक सोसाइटी रीजन है उसमें वो गुम हो जाते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ, इस वजह से। जबकि सच पूछिए तो अगर कुंडली में जाएंगे या ज्योतिष में जाएंगे तो पता चलेगा कि उनके 5वें घर में राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, तो ये होना ही होना था, उनको नहीं पता था बस। अब इसमें एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, अगर आपके मन में कुछ आ रहा है तो पहले आप पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर कोई रिश्ते में कोई कपल है तो फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर कोई किसी का शुक्र मजबूत है और उसके साथ वाले पार्टनर का शनि मजबूत है, तो फिर तो अगर इस तरीके से तो रिश्ता उनका कभी चल ही नहीं पाएगा। कि आप मानते हैं कि इस वजह से भी होता है कि हमें अब किसी भी रिश्ते में जाना चाहिए तो इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए? नहीं, ये प्यार कुंडली देख के, कुंडली मिला के नहीं हो सकता। वो तो हुआ, अब जब उसमें हमारे साथ कोई घटना घटती है, यानी कि हमको दुख मिला, तकलीफ मिली, तब हम उस पर विचार करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसका कारण वही है कि हम लड़की के व्यवहार में खोजते हैं, या उसके लड़की या लड़का जो भी है, हम उसके व्यवहार में, अपनी बातों में, समय में, या जो भी परिस्थितियां होती हैं उसमें तलाशते हैं। लेकिन अगर हम कुंडली के हिसाब से जाएंगे तो हमको ये जरूर पता चल जाएगा कि भाई ये हुआ क्यों, क्योंकि वहां एक क्रूर ग्रह बैठा हुआ था और वो अपने हिसाब से फल दे रहा था। आपको नहीं पता था कि आपको प्यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आपको धोखा मिला तब आपने किसी को दिखाया, उपाय पूछा, तो पता चला कि भाई आपके 5वें भाव में शनि बैठा हुआ है, वो आपको प्रेम करने ही नहीं देगा, आपको धोखा मिलेगा, हमेशा धोखा मिलेगा। या राहु है, वो आपको भ्रम में डाल देगा, आपको लगेगा कि आप उससे प्यार कर रहे थे या वो आपसे प्यार कर रही थी, लेकिन पता चला कि ना, तो टाइम पास था। तो ये चीज ग्रह बताते हैं। ठीक यही चीज 7वें घर के साथ होती है। आपके जीवन साथी, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, पहले आप 7वां घर पूरा कर लीजिए। 7वां घर है, वो क्या करता है, वो आपका स्पाउस का होता है, जीवन साथी का वो घर होता है। अब उसमें कोई ग्रह ऐसा बैठा है जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, तो ये जो ग्रह बैठेंगे ये बताते हैं कि बहुत नॉर्मल लाइफ नहीं रहने वाली है। शादी टूटेगी या नहीं टूटेगी वो बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है और ग्रहों की पोजीशन पे, लेकिन ये ग्रह अगर बैठे हुए हैं तो ये बताते हैं कि चैलेंजेस आपकी मैरिड लाइफ में है। अब आपको डील कैसे करना है ये आपको देखना पड़ेगा। ये आपकी कुंडली मान के चलिए शादी से पहले ही बता देगी, इसमें कोई आपको बहुत वो नहीं करना है, इंतजार करना है मुहूर्त निकले, हम वरमाला पहना है तभी हम जान पाए ना। आप 17 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र में भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि 7वें घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो क्या मेरी मैरिड लाइफ ठीक चलेगी, सामान्य चलेगी कि नहीं चलेगी। तो पंडित अमित पांडे ये बोल रहे हैं बेटा प्यार करना हो तो कुंडली पहले देख लेना। नहीं, मेरा अभी फंस जाओगे। अगर ग्रह दाएं बाएं होंगे
तो प्यार में झटके खाओगे, ग्रह देख के प्यार करोगे तो बच जाओगे। नहीं नहीं, मेरा अभी भी कहना ये है कि जो आपने बात शुरू में कही कि आप देवदास बन के लहराते घूमेंगे सड़क पे या नहीं, ये जरूर पता चल जाएगा। इसीलिए मतलब प्यार से बचना है या प्यार में जाना है? नहीं नहीं, आप प्यार करिए, प्यार साइंस तो फेल हो गया, साइंस आप देवदास मत बनिए, आप आगे बढ़ जाइए। जो हो ये गया भी तो ग्रह तय करते होंगे ना। आजकल जैसे कहावत नहीं चलती, बच्ची वो स्टेशन में गाड़ी रुकी, चली आगे बढ़ गई, एक स्टेशन, दो स्टेशन, तीन स्टेशन, इस कल्चर पे आजकल लोग चल रहे हैं। तो आजकल प्यार भी वैसा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये भी तय करते हैं। देवदास बनने वाला तो थे सब मेरे ख्याल से, जेनजी में तो है ही नहीं। एक आध केस मिलते होंगे ऐसे जेनजी में कि देवदास बनेगा कोई। अब तो उसने धोखा दिया, हम भी धोखा देंगे, चलो दूसरी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम सही बात है। अब ग्रह बदल गए हैं, मतलब ये क्योंकि देखिए सब कल्चर बदला है। पहले एक लड़की से प्यार होता था, किसी एक को दिल दिया, उसी के साथ रहना है, जिंदगी भर रहना है, कसमें खाते थे, पता नहीं दूसरी जिंदगी में आती थी तो वो प्यार उसको मिल नहीं पाता था कभी। आज की डेट में ग्रह वही है, नक्षत्र वही है, लड़कियों की सोच बदल गई है। मूव ऑन जल्दी कर रहा है। नहीं देखिए, वो मूव ऑन करना तो एक है, उसका इससे कोई वो नहीं है। हाँ, मन स्थिति का जहाँ तक बात है वो जरूर आपके कुंडली में रिफ्लेक्ट करेगा। और रही बात कि आदमी एक संबंध रखेगा, दो रखेगा, चार रखेगा, ये भी सच है कि ये ग्रह बताते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक आदमी जो है वो अपनी कुंडली जानता ही नहीं और फिर भी वो किए जा रहा है, तो इसका जिम्मेदार कोई ग्रह थोड़ा हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज से बदलता हुआ जो समाज है, जो मूव ऑन करने की परंपरा है, जो पहले नहीं थी, अब इसका ग्रहों से सीधा कनेक्शन कोई नहीं यार, ये तो क्योंकि ट्रेंड में आ गया है ना, तो ग्रह ट्रेंड नहीं चेंज करते हैं। नहीं, ग्रह नहीं, ग्रह करते हैं लेकिन इस तरीके से पूरे एक बहुत बड़े तबके का नहीं करता है भाई। उसी तबके में कोई एक ऐसा लॉयल आदमी भी होता है जिसकी आज भी होगा कि जिसने प्रेम किया होगा, उसकी प्रेमिका की मान लीजिए शादी हो गई होगी तो उसने अपने जीवन में शादी नहीं की, ये भी होगा। उसी सोसाइटी के बीच में वो आदमी होगा। अरे एक और सवाल आपका अच्छा लगा जवाब। एक सवाल मन में आ रहा था, शालीन ने उसका जिक्र भी किया था, सोनम रघुवंशी, क्या महिलाओं को कुंडली पता हो तो खतरनाक भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकती है। एक मांगलिक टर्म आता है, मांगलिक टर्म में क्या होता है, जैसे मैंने भी बहुत लोगों से सुना है और शायद अपने दोस्तों के बीच में चर्चाएं भी होती है कि लड़की मांगलिक है, तो अब क्या करेगी? तो लड़की मांगलिक है तो पहला पति जो है उसका मर जाएगा, तो बॉयफ्रेंड पहला पति नहीं होगा, ये तय करते हैं वो लोग मैक्सिमम जो भी ऐसी रिश्ते में है, प्यार मोहब्बत के रिश्ते में। तो लड़की की ओर से तय होता है कि नहीं मैं मांगलिक हूँ तो पहले पति तुम नहीं होगे। अब पहला पति वो पेड़ हो सकता है, जानवर हो सकता है, लेकिन आजकल वो दूसरे लड़के को ही शादी करके और निपटा के फिर इधर आना चाह रहे हैं। तो ये कल्चर कैसा है, ये इसका ग्रह से क्या मतलब? नहीं देखिए, मतलब केस को अलग रखिए और ये जो मांगलिक दोष है इसको अलग रखिए। मांगलिक दोष किसी को हत्यारा नहीं बना सकता है। वो दोष इतना होता है कि उस दोष में एक जो मंगल की स्थिति होती है, जो ग्रह है, क्योंकि उसको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन वो ग्रहों का सेनापति है और मंगल का जो काम है वो है ऊर्जा देता है। तो किसी का मंगल अगर उच्च का है तो आप उस व्यक्ति को ऊर्जावान पाएंगे। वो ऊर्जा अगर निगेटिव फॉर्म में है तो वो आदमी अत्यंत क्रोधी होगा, महागुस्सैल होगा, बर्दाश्त नहीं करना जानता होगा किसी को। और वही ऊर्जा सकारात्मक उसमें आएगी तो उसके हो सकता है कि पूजा पाठ मंत्रों की शक्ति उसके पास हो, ये सारी चीजें होती हैं। रही बात सोनम रघुवंशी वाला जो मामला है, उसमें सिर्फ मांगलिक दोष से ये निर्धारण नहीं हो सकता है कुंडली तो देखी नहीं होगी, हो सकता है कि एक ज्योतिष में टर्म में चांडाल योग, राहु और गुरु का चांडाल योग बनता है, राहु और मंगल का भी एक योग बनता है, अंगारक योग उसको बोलते हैं। इसी तरह राहु और शनि साथ आ गए तो उसको पिशाच योग बोलते हैं। तो ऐसी किसी परिस्थिति में अगर कोई कुंडली वाला जिसकी है वो आ गया और किसी और मैंने कई ग्रहों की दृष्टि अगर उस पर पड़ गई तो यकीनन वो हो जाएगा। वैसे 12वां जिसको कहते हैं जेल वाला, वो भाव होता है 12वां घर। जेल, मोक्ष और इस तरह की चीज, गुप्त संबंध, इन सब का भाव जो होता है वो 12वां भाव होता है।
अगर वहां राहु बैठा है तो आपको जेल करा देगा, अगर वहां मंगल बैठा है वो भी हो सकता है आपको जेल करा देगा, क्योंकि 12वें भाव में जो मंगल होता है वो भी मांगलिक ही होता है और उच्च का भी हो जाता है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांगलिक होने से ही कोई हत्यारा हो जाएगा, या उसके ऊपर अन्य ग्रहों की दृष्टि का भी प्रभाव देखा जाएगा। दूसरी चीज कि सिर्फ ये मान के मत चलिए किसी का मंगल खराब है तो वो उसके पति, ये पहली बात यही है कि मंगल खराब है तो जरूरी नहीं कि आपके पति की मृत्यु हो जाए। मंगल दोष इसके लिए नहीं होता है, मंगल दोष इसलिए होता है कि मतलब आपके केंद्र में मंगल आ गया 1 4 7 1 4 8 12 इन जगह अगर मंगल बैठा हुआ है तो माना जाता है कि मांगलिक है। मंगल में गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऊर्जा देता है, लेकिन ये है कि अगर कोई क्रूर गया उसे और देख लेगा, जैसे शनि की दृष्टि पड़ गई या राहु की दृष्टि पड़ गई, केतु की दृष्टि पड़ गई, तो ये क्या करेगा आपको तरीके से अपराधी बना देगा। तो ये योग वियोग का जो रोग है ये कुंडली से ही स्पष्ट होता है, आपका कहना है? हाँ, अगर आप उसके मतलब आप व्यक्तिगत किसी के अनुभव को अगर बाद में देखना चाहें, बार बार यही बात कह रहे हैं कि जब कोई आदमी प्यार में पड़ता है, जैसे प्यार में पड़ने वाला भी बधाई देते हैं कि किसी का शुक्र बहुत अच्छा है, और वही बात है कि 5 बहुत रोमांटिक हो जाएगा। हाँ, देखने में सुंदर होगा और स्वाभाविक आकर्षण लड़कियों का उसकी तरफ होगा, या लड़की है तो लड़कों का उसकी तरफ होगा। कभी कभी खराब होने में भी होता है, ये भी समझिए। शुक्र की एक खूबी ये भी है कि अगर वो खराब भी हुआ तो भी वो अपोजिट। तो हमें से किसका अच्छा लग रहा है शुक्र आपको देख के? एक सवाल तो बनता है आप पंडित जी। नहीं, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप तीनों लोग कदकाठी चेहरे मोहरे के हिसाब से अच्छे हैं, तो तीनों लोग का शुक्र अच्छा है, बैलेंस है। ये अब हम लोग बाद में भी चल दिखवाएंगे कि शुक्र अच्छा है खराब है। शुक्र की पहली पहचान ही सुंदरता है। अच्छा, हाँ, अगर आदमी आपको सुंदर दिख रहा है तो आप मान सकते हैं बिना किसी कुंडली देखे और दिखाए कि ये शुक्र इसका अच्छा है। तो अब इसको ही वाइंड अप किया जाए। कोई सवाल है किसी के मन में? प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ नहीं, कोई सवाल नहीं। प्यार से बचा मतलब आपकी बात को सुन के लग रहा है कि आप जिसका शुक्र मजबूत हो उसी से प्यार करें। ये अच्छी मैंने सुना है कि 6 नंबर वालों का शुक्र बहुत मजबूत होता है। ये तो हम ज्योतिष के हिसाब से। लेकिन मेरा ये कहना है कि ठीक है, प्यार करते समय आप मत सोचिए, लेकिन जब जीवन में आपको बार बार ये सोचना पड़े कि हमने प्यार क्यों किया, तो जरूर सोचिए, पहली बात। दूसरी बात, शादी भी जब करिए तो बाकायदा कुंडली और सारी चीजें मिला लीजिए, इसलिए कि देखिए अगर आप सारी चीजें अपने पक्ष में चाहते हैं, अच्छा जीवन जिसमें सुख हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, तो यकीनन आपको ये सब करना पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है कि अगर आप प्राकृतिक उसके विश्वास रखते हैं कि कुछ कर्म भोग होते हैं, कुछ जीवन में आप पिछले जन्म का और सारी चीजें, तो फिर तो आप आगे बढ़िए जैसे आपकी इच्छा हो वैसे, लेकिन मिला लेना बेहतर होता है। तो गोविंदा का वो डायलॉग मार देते हैं, कौन सा? वे राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। दिल ना तोड़ना हो तो अरविंद जी के बताए उपाय शायद आपके काम आ जाए। शुक्र उपकर देख लीजिएगा, हम लोग को समझ में नहीं आता तो जाके इनसे पूछेंगे शुक्र क्या मजबूत होता है, कमजोर होता है। लेकिन कुंडलियों का, ग्रहों की गॉसिप का आपकी जिंदगी पे असर होता है, कितना होता है, कैसा होता है, ये आप तय करिए। पंडित अरविंद जी समझाते रहेंगे। केवल YouTube की रील्स के पीछे भागकर प्यार अच्छा बुरा सही गलत उस ज्ञान को मत बढ़ाइए। क्यों होता है? हाँ, और आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, पंडित अरविंद जी से हम नंबर फ्लैश कर देंगे नीचे, आपको कोई सवाल पूछना हो तो ये अवेलेबल रहते हैं 24 घंटे। गलत बोल रहा हूं? कुछ आपका विचार?
नहीं, अब तो ऐसा कोई विचार नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी की कुंडली में कोई ग्रह खराब है और शादी के वक्त जब आप कुंडली मिलाते हैं तो वहां पर क्या जो ग्रह वर पक्ष की तरफ से खराब है तो वो वधु में अच्छे ढूंढे जाते हैं, क्या ऐसे भी कुछ मैच किया जाता है? देखिए, अगर इस चीज को बहुत मतलब बिना बिना पैसे के सवाल पूछ रही जैसे हम लोगों के यहाँ मतलब भारतीय और हिंदू संस्कृति में एक सामान्य अवधारणा है, हम लोग बोलते हैं ना कि जोड़ियां के ऊपर लिखी होती है, तो काफी हद तक तो ये सही है। जब शादियां होती हैं, टूटना भी उनका लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि जोड़ियां लिखी होती है तो जो रिश्ते हम टूटते देख रहे हैं ये भी लिखा होता है। और ये वही बात कि वो उतने समय का ही रिश्ता था इसलिए वो टूट रहा है, ये मानना चाहिए। मेरा मानना है कि मान लेना चाहिए आदमी को, क्योंकि जब आप इस पे उतरते हैं, कुंडली मिलाने को उतरते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब हो रहा होता है, पता चलता है कि आपके पार्टनर की कुंडली में वही ग्रह बैलेंस कर रहा होता है। और पता चलता है कभी कभी कि वो दोनों ग्रह पार्टनर की कुंडली में खराब है, फिर भी शादी हो गई। तो क्यों हो गई? क्योंकि ये तय था कि दोनों को एक दूसरे के जरिए जीवन के उतने हिस्से को काटना था, पति और पत्नी के रूप में, और एक ये प्राकृतिक व्यवस्था थी, इसलिए उतने समय का साथ हुआ और फिर डाइवोर्स हो गया दोनों का। तो हालांकि कभी कभार ये बहुत साधारण सी जानकारी होने की वजह से भी लोग, क्या होता है ना, बहुत जैसे अपनी पुरातन परंपरा व्यवस्था में निर्भर रहते हैं, तो गांव के पंडित जी को दिखा लिया, लोग फलाने देखते आ रहे हैं पीढ़ियों से, उन्हीं को दिखा दिया, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है, 2-3 चीजें देखी, मिला दी, बस ठीक है, हो गया, शादी हो सकती है। ये भी होता है। उस चक्कर में पता चलता है कि वैवाहिक जीवन में सुख लिखा नहीं था दोनों के, शादी हो गई, खराब हो गया। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आज के दौर में, जब हम जीवन की और दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, तो कम से कम इस हिस्से को हम थोड़ा सा गंभीरता से, भले यंग जनरेशन है, हम मतलब एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मुश्किल होती है। आप डे बाई डे की एक्टिविटी में अगर आपकी पत्नी से रोज लड़ाई हो तो आपका तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है। हाँ, मिलाना जरूरी है। दो घर मिला लीजिए, 7वां 8वां और पहला लग्न, ये 3 घर मिला लीजिए अच्छे से, इत्मीनान से, किसी अच्छे पंडित ज्योतिषी को दिखा के, उसके बाद शादी की आगे बढ़ जाइए। आप सर को भी दिखा सकते हैं। आपका सवाल खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये चर्चा खत्म नहीं हुई। YouTube पर कितनी रील्स देख के क्या क्या फॉलो करते हैं, तो सब जानने के लिए यहाँ आ जाइए। सब कुछ साफ सुथरा और जो जरूरी है उतना ही जानने को मिलेगा। और आपको ये शो कैसा लगा, ग्रहों की गॉसिप, कमेंट करके जरूर बताइएगा।